और जब हम इसको दबाते हैं तो कपड़ा मशीन बैक चलने लगती है। ये देखें कि ये हत्था बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है ना। इसको इस तरह से घुमाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो रिवर्स गियर होता है, तो जब हम इसको इस तरह से ऊपर नीचे करते हैं यानी कि इसको इस तरह से दबाते हैं तो ये दबाने के बाद जब हम उंगली हटाते हैं तो ये ऊपर को चला जाता है। पर इसमें क्या है, देखिए इसको हम नीचे दबा रहे हैं तो ये नीचे रह जा रहा है, अगर हम ऊपर छोड़ रहे हैं तो ये ऊपर हो जा रहा है, यानी कि जहाँ भी हम इसको पकड़ेंगे वहीं रुक जा रहा है। अगर आप दूसरी मशीन का देखेंगे तो देखिए जब हम नीचे दबाएंगे और छोड़ेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये काफ़ी हार्ड होता है, दबाएंगे छोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए ये इसको रुकना ऊपर जाकर ही है। जब हम इसका हत्था दबा रहे हैं तो ये नीचे को रुक जा रहा है, ऊपर को नहीं आ रहा है। तो देखिए 90% लोग जानते ही हैं जब हम किसी भी सिलाई की शुरुआत करते हैं तो जब इस तरह से हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तो जो ये वाला रिवर्स गियर होता है ना, इसको दबाने से आप सिलाई को पक्का कर सकते हैं, यानी कि सिलाई बैक हो जाती है। ये देखिए अब ये कपड़ा आगे को जा रहा है ना, और जब हम इसको दबाते हैं तो कपड़ा मशीन बैक चलने लगती है। देखिए मैं आपको सही वाली मशीन पर दिखाता हूँ। ये देखिए हम मशीन चला रहे हैं और ये कपड़ा आगे को जा रहा है। अब देखिए मैंने ये हत्था नीचे दबा दिया है, अब देखिए कपड़ा बैक चलने लगा, यानी कि कपड़ा हमारी ओर को आने लगा। तो इसका यही काम होता है, जब हमने सिलाई को पक्का करना होता है तो हमने रिवर्स गियर दबाना होता है। अब हमने तो अच्छा अब टॉपिक पर आते हैं, हमने इस हत्थे को सही कैसे करना है ताकि ये पहले जैसा काम करे। हमने यहाँ पर पेचकस लेना है और ये वाले स्क्रू को पहले खोलना होगा। ये देखिए, तो अब देखिए हमने कोई डाई लेना है या आप पेचकस रख सकते हैं, और ये जो होल है ना जहाँ से हमने पेच खोला था यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से नीचे को हथौड़ी मारना है। तो दोस्तों जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से खुल गया। देखिए इसके साथ में एक रिंग होती है, जो रिंग इस तरह से यहाँ पर लगी होती है। तो हमने इन दोनों पार्ट को अभी रख देना है। तो कुछ मशीनों में ये व्हील हाथ से खींचने से निकल जाता है, कुछ मशीनों में टाइट होता है, तो हमने यहाँ पर हथौड़ी मारनी होती है। अब देखिए ये फ्री होने के बाद अब हमारे बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला स्क्रू टाइट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पर ये स्क्रू पहले से ही टाइट है, बिल्कुल लूज नहीं है। देखिए साथ में ही घूम रहा है इसका। ये देखिए अगर मैं इसको कसने की कोशिश करूंगा तो ये पहले से ही फुल टाइट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो स्क्रू दिए गए होते हैं साइड से, अगर आप देखेंगे। ये देखें यहाँ पर एक स्क्रू ये दिया गया है और एक स्क्रू ये नीचे है। कई बार ऐसा भी होता है ये वाले स्क्रू लूज हो जाते हैं तो हमने इनको भी टाइट करना होता है। ये दोनों स्क्रू टाइट करने से भी ये हत्था सही हो जाता है। पर यहाँ पर ये वाले स्क्रू भी लूज नहीं है, तो आपने इसको कैसे सही करना है, क्या करना है। सबसे पहले हमने ये वाला स्क्रू खोलना है, बड़ा वाला जो स्क्रू दिया गया है ना, ये देखिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखें ये जो साइड से स्क्रू दिए गए हैं ना, हमने इनको लूज करना है। तो हमने ये स्क्रू सिर्फ लूज करने हैं, बिल्कुल अलग नहीं करने हैं। उसके बाद ये वाला स्क्रू खोलना है। ये देखें अब देखिए ये हत्था बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बीच में देखिए खांचा दिया गया है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से घुमाना है। ये थोड़ा टाइट घूमता है, बिल्कुल फुल कस देंगे इधर के लिए। हमने इस वाले पार्ट को इस तरह से फिर से लगा देना है। ये देखें कुछ इस तरह से। अब देखिए हमने बिल्कुल नीचे कर देना है इसको। अब हमने ये वाले दोनों स्क्रू फिर से टाइट करने हैं। ये वाला स्क्रू भी टाइट कर देना है। अब देखिए अब आपने क्या करना है, हथौड़ी लेना है, यहाँ से नीचे से मारना है। ये देखिए ऐसा करने से क्या होगा ना, अभी जो हमने ये वाला पार्ट टाइट किया था, जो अंदर वाला पार्ट, तो इससे क्या होगा, ये पार्ट और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। क्योंकि जब हम पेचकस से इसको टाइट कर रहे होते हैं तो पेचकस से फुल टाइट हो नहीं पाता है। तो अब हमने पेच कसने के बाद इस तरह हथौड़ी मारना है ना, तो ये देखिए ये पार्ट साथ में घूम रहा है इसके। इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे। फिर दोबारा से हमने फिर से चेक कर लेना है। हमने इन स्क्रू को बिल्कुल फुल टाइट कर देना है। उसके बाद हमने ये वाला स्क्रू लेना है, हमने इसको भी टाइट कर देना है। देखिए मैंने इसको इस तरह से नीचे किया, छोड़ा, ऊपर गया। ये देखिए अब देखिए बिल्कुल पहले जैसा सही हो गया है। हमने मशीन का व्हील लगा देना है। फिर हमने ये वाला पार्ट लगाना है। देखिए शुरू में जैसा कि हमने डाई लगाकर इधर के लिए हथौड़ी मारकर ठोका था, अब हमने टाइट करने के लिए इधर के लिए ठोकना है। उसके बाद ये स्क्रू लगा देना है। ये देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।